ओम शांति। आज होली के पावन पर्व पर आप सबकी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो बाबा पहले से ही एक बहुत सुंदर पहाड़ी पर खड़े थे और बाबा ने पहले से ही सब बच्चों को वतन में इमर्ज किया हुआ था। और मैं जैसे पहुंची वो दृश्य तो इतना सुंदर लग रहा था। बाबा पहाड़ी से ही ऐसे वरदानी हाथ बच्चों के सामने किया तो बाबा के वरदानी हाथ से अलग अलग प्रकार की किरणें, रंग बिरंगी किरणें निकलती हुई एक एक बच्चे के पास पहुंच रही थी। किसी को वो किरण जैसे पहुंचती, किसी के माथे पर तिलक लगता, किसी का मुकुट छोटा, किसी का बड़ा, किसी के ऐसे लाइट का श्रृंगार होता जा रहा था। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और बाबा भी बच्चों को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आओ मेरे बच्चे, और सब बच्चों को जैसे बाबा ने ऐसे बुलाया तो उसी समय ही सब बच्चों के सामने एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान पहुंचता है। उसमें बैठ करके बाबा भी सब बच्चों को लेकर के एक सुंदर बगीचे की ओर ले जाते हैं और उस बगीचे के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर फूल थे। जैसे वहाँ बच्चे पहुँचते हैं तो वो फूलों की पत्तियाँ बड़ी होते होते फूलों की पत्तियों से भी हर एक के ऊपर रंग पड़ता जाता था और सबका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था और सबके सब बहुत खुशी में नाच भी रहे थे। फिर बच्चों को होता था कि बाबा ने हमारे ऊपर इतनी सुंदर किरणों के द्वारा श्रृंगार किया है तो आज हम भी बाबा का ऐसे बाबा को रंग डालेंगे। तो बच्चे इतना मुस्कुराते हैं और बाबा बाबा करते हैं। लेकिन बाबा क्या किया, बाबा सब बच्चों के पीछे छिप गए और जैसे गोप और गोपियाँ कृष्ण को ढूंढती थी तो ऐसे ही आज बाबा बच्चों के साथ इतना खुशी से जो भी याद करे बाबा उसके बैक में पहुंच जाते थे। तो देखने में तो लगता था कि आगे बाबा है, पीछे बाबा है, आगे गोप और गोपियां हैं। तो वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था और बाबा भी बहुत बच्चों को रास करा रहे थे। बाबा ने कहा संगम युग है ही बाप और बच्चों के साथ मिलन का, खुशियां मनाने का, वरदानों से खेलने का। इतने में फिर क्या देखती हूँ कि जैसे वो खेल रहे हैं बच्चे हाथ से बाबा को ऊपर रंग डालना चाहते हैं तो चारों तरफ देखते हैं अलग अलग जैसे रंगों का एक धुंध सी आ जाती है। जैसे बादल छा जाते ना तो ऐसे बादल गहरे बादल से दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सब क्या है। तो बाबा ने कहा बच्चे, लाडले बच्चे, तो गहरे बादलों के बीच में उनको चारे से कलर डाल देते ना, चारों तरफ कलर ही कलर, धुंध ही धुंध थी। तो बाबा बुला रहे थे बच्चे, लाडले बच्चे आओ। तो जैसे देखा तो सब बच्चे उस धुंध के अंदर थे। तो बच्चे कहते बाबा कैसे हम पहुँचे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, खुशी में चलते चलते कभी कभी माया भी अपना ऐसा जाल बिछा देती है और वो जाल के अंदर क्या लिखा हुआ था कि मैं और
मैं सब कुछ अहम की भावना। तो बाबा ने कहा जब बच्चे मैं और अहम और वहम के भाव में आ जाते हैं तो उस समय बच्चों की खुशी के आगे इतना बड़ा जाल आ जाता है, जाल होते हुए देख भी रहे हैं, खुशी की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कभी कभी कई बातों के अंदर अहम और अहम के कारण कई प्रकार की बातों में वहम आने लगता है और सोचने लगते हैं, तो वो माया के जाल के पीछे छिप जाते हैं और बाबा जो दे रहे हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा ने जैसे उनको साकाश दिया, सब फिर बाबा के सामने पहुंच जाते हैं और बाबा का हाथ पकड़ करके बहुत खुशी में झूमते हैं। फिर बाबा जैसे सब बच्चों को रास भी करा रहे हैं तो सामने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर फाउंटेन था और फाउंटेन के ऊपर हर एक अलग अलग प्रकार के फूल थे और उस फूल के ऊपर एक ना एक फरिश्ता दिखाई दे रहा था। और बाबा ने कहा देखो ये फाउंटेन कैसा है। तो जैसे बाबा ने कहा कि फाउंटेन के पास चलो, तो वो फाउंटेन के पास जैसे पहुंचते थे उसका एक सर्कल बना हुआ था और वो सर्कल ऐसा था कि जैसे उस सर्कल को टच करते थे तो वो फाउंटेन से हर एक एंजल मिस परी आती थी, अलग अलग प्रकार का रंग लेकर के आती थी। एक परी आई जो कि गोल्डन कलर था उसके हाथ में, तो सबका गोल्डन श्रृंगार हो जाता था। एक परी आई जिसका लाल कलर था और वो लाल सुंदर सा तिलक उसके बीच में चमक, और एक परी आई जो ताज पहनाया हुआ था। और इस प्रकार से वो एक एक परी आती थी और वो सबका श्रृंगार करती जाती थी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा सब बच्चे चलो। तो जैसे उस सर्कल के पास पहुंचते थे, सर्कल पर लिखा हुआ था स्व स्थिति और दूसरी तरफ लिखा हुआ था परमात्म प्यार की अनुभूति, और तीसरी तरफ सर्कल पर लिखा हुआ था वरदानी बच्चे, और चौथी तरफ लिखा हुआ था विश्व कल्याणी। तो जैसे वो किसी भी तरफ से सर्कल के ऊपर क्रॉस करने लगते थे, जैसे स्व स्थिति को भूलते थे तो वो उस फाउंटेन के पास नहीं पहुंच पाते थे, ऑटोमेटिकली उस सर्कल से बाहर आ जाते थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर से उस स्मृति में रहो। तो जैसे उस स्मृति के अंदर पहुंचते हैं तो उस सर्कल में पहुंचते ही वो फाउंटेन से अनेक परियां आती, एक एक का श्रृंगार करते। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को विशेष ध्यान देना है। जैसे जैसे अपनी सोच स्थिति पर ध्यान देते जाएंगे तो बाप के द्वारा अनेक प्रकार के वरदान और वरदानों से औरों का भी कल्याण कर पाएंगे। तो फिर तो वो फाउंटेन से इतना सुंदर कलर निकल रहे थे, हर एक का श्रृंगार हो रहा था। फिर बाबा ने कहा ये सब मेरे लाडले बच्चे हैं, सिकिलरे बच्चे हैं। तो बाप बच्चों के प्यार को देख करके बहुत खुश हैं। तो आज का दिन तो बाबा बच्चों को वरदानों के साथ भरपूर, तो क्या वरदानों की होली खेल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या सौगात दे। मैंने कहा बाबा आपने तो अनेक वरदान दे दिए। बाबा ने कहा आज बाबा जो है बच्चों को क्या वरदान सौगात देंगे। तो बाबा ने ऐसे किया, तो बाबा के हाथ में एक पिचकारी थी। तो पिचकारी में लिखा हुआ था, जो उसका डंडा पकड़ने का था उसमें लिखा हुआ था महादानी भव, और दूसरी साइड लिखा हुआ था विश्व कल्याणी भव। और जो फाउंटेन में आगे सर्कल था उस सर्कल में लिखा हुआ था बाप ही मेरा संसार है, बाप के साथ सर्व संबंध है। फिर जहाँ उसको प्रेस करते थे
वहाँ पर लिखा था कि मन की स्वच्छता, बाप के साथ क्लियर कनेक्शन, और उसके अंदर बाबा ने कहा कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। तो जैसे मिक्सचरिटी होती है तो उसको दबा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा एक तो मन को स्वच्छ पवित्र बनाना है, मन क्लियर रहे, उसके अंदर कोई भी प्रकार की मिक्सचरिटी ना हो। तो बाबा ने जैसे सबके हाथ में दिया, पिचकारी दी, तो उस पिचकारी से हर एक के रंग के साथ ऐसे ऐसे स्लोगन निकल रहे थे। वो स्लोगन चारों तरफ दूर दूर तक पहुंच रहे थे। बाबा ने कहा कि अभी ऐसा समय है कि वरदानों की वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाना है, ताकि विश्व के वाइब्रेशन भी चेंज हो और बच्चों को वरदानों के साथ खेलते हुए वरदानों से भरपूर रह करके वरदानों की होली खेलनी है। खुद भी वरदानों का अनुभव करें और दूसरों को भी वरदानों के द्वारा उनको भी अनुभव कराएं। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बच्चे सदा खुशियों में नाचते रहे और सदा बाप के साथ क्लियर कनेक्शन रहे तो हल्के भी रहेंगे और खुशियों में नाचते और दूसरों को भी नचाते रहेंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।